मित्रों, पुनः आपके लिए कुछ रैंक बूस्टर क्वेश्चंस हैं। जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिनको निश्चित रूप से हमको याद ही करना पड़ता है। बिना याद किए उन प्रश्नों को नहीं लगाया जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आइडिया के आधार पर भी लगाया जा सकता है। एग्जाम स्ट्रेटजी के आधार पर अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से फैक्चुअल प्रश्न तो याद ही होने चाहिए। अब बाकी प्रश्नों को हम निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 3 प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बूस्टर होंगे। ये पहला प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आपको किसी भी तरह से निकालना ही याद ही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो विकल्प में देखेंगे तो प्रतापगढ़, प्रतापपुर, मवाना और बलरामपुर। इसमें एक कोरिलेशन हम ढूंढ सकते हैं। जैसे जो विकल्प आंसर में होता है निश्चित रूप से उसके 2 बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या बना रखा है, यहाँ इसने बना रखा है प्रतापपुर और यहाँ इसने बना रखा है प्रतापगढ़। तो एक कोरिलेशन मिल रहा है कि इसी विकल्प में हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो इसका बी हो जाएगा। यानी कि आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा है और एक बार भी पढ़े हैं तो आप इसका निकाल लेंगे प्रतापपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कॉमन सेंस से निकाला जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि ये पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। यानी उत्तरी भारत से कहाँ चला गया ये स्थानांतरित होकर के, तो दक्षिणी भारत में चला गया। तो कारण दिया है, तो एक, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। आप सोच सकते हैं कि उत्पादन ज़्यादा होगा इसीलिए ये वहाँ पे गया होगा, यानी एक आपका सही हो जाएगा। दूसरा है गन्ने में शर्करा का अधिक होना, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। उत्पादन भी अधिक है, शर्करा भी गन्ने में अधिक है, इसीलिए वहाँ गया हुआ है। और तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मौसम होना। जब गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन होगा, गन्ने में शर्करा अधिक होगा, निश्चित रूप से गन्ना अधिक बोया जाएगा और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेराई में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पेराई का सत्र लंबा होना भी एक कारण है। तीसरा ये दे रहा है सस्ता श्रम। सस्ता श्रम कैसे होगा? श्रम सस्ता होना तो ये कहीं किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा है, इसके लिए कारण तो हो नहीं सकता है कि श्रम सस्ता हो जाए। श्रम तो जैसे है वैसे ही रहेगा, श्रमिक ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा काम होगा, तो श्रम सस्ता नहीं होगा। तो ये कॉमन सेंस के आधार पे इस विकल्प को हम कट कर सकते हैं, यानी चौथे को हम काट सकते हैं। और यहाँ हम अगर कूट से देखें तो अगर चौथे को हम काटेंगे तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर कूट से भी हल करने का प्रयास करते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये तो होगा नहीं, 2 3 4 यानी डी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बच गया 3 ऑप्शन आपका, 1 2 2 3 और 1 2 3। तो प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन तो स्वाभाविक ही होगा, तभी क्या नाम है कि पेराई का सत्र भी लंबा होगा। तो निश्चित रूप से 1 और 3 तो होगा ही। तो हम देख रहे हैं अगर 1 3 को हम लेते हैं तो हमारा विकल्प जो है ये 1 2 3 सही हो जाता है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, गन्ने में प्रजनन कार्य किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल प्रश्न है और ये हमको जानना होता है, ये हमको याद करना होता है। इतना तो अगर आप पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे कि ये कोयम्बटूर में गन्ने में किया जाता है, यानी कि विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, पुनः कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आऊँगा, तब तक बने रहिए। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आप इन्हीं प्रश्नों को देखते देखते आपको तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो आपको तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।